हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.1.3 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2023 में आ चुका है ये थ्योरम। एंड इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 9.1.1 डिस्कस किया था जो 2022 में आया था एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2024 में इससे पहले जो थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ उसके आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी आप समझ लें। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर के अभी देख लें, उसमें मैंने डिटेल में थ्योरम को समझाया है। एंड इस थ्योरम के बाद एक और थ्योरम 9.1.4 जिसकी भी उसकी भी प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 9.1.3 जो है दैट इज इन अ करिस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स के करिस्पॉन्डेंस में, मीन टू ट्राइंगल्स के क्या करे, करिस्पॉन्डेंस मीन मवाजना करा रहे, कंपैरिजन करा रहे, ठीक। इन अ करिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स if three sides of one triangle are congruent, अगर एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के साथ तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट तीन साइड, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2 यानी BC, साइड नंबर 3 यानी AC, अगर कॉन्ग्रुएंट है मीन तकरीबन बराबर है शेप सेम शेप एंड साइज में, टू द करिस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, यानी एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड की अगर बराबर है, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। सही। सो हम स्टेटमेंट अगेन क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट को दोबारा से एज इट इज कॉपी कर लेंगे, इसी तरह लिख लेंगे, स्टेटमेंट लिख लिया एंड देन फिगर की हेडिंग लगा करके डायग्राम बनाएंगे, जिस जो थ्योरम से हमें समझ आ जाएगा कौन सा थ्योरम है, तो उसी तरह डायग्राम बना लेंगे हम। और गिनती के थ्योरम से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा थ्योरम पढ़ के कौन से थ्योरम में आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ के याद करेंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन फिगर बना के शुरू हो जाएंगे लिखना। सही। तो ने फिगर बना दिया ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। अभी ये पॉइंट G नहीं बना, ये नीचे कंस्ट्रक्शन में बना है फिलहाल। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, करिस्पॉन्डेंस मुकाबला करा है ट्राइंगल DEF से। गिवन ये है कि AB जो साइड है, ये AB जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है DE के, ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। BC जो साइड है, B और C ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है EF के, EF ये वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट है, इसके बराबर है। एंड और CA साइड, ये जो CA साइड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट FD के कॉन्ग्रुएंट है। सही। FD साइड के कॉन्ग्रुएंट, साइड के ऊपर हम एरो लगाते हैं। सही। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, सपोज BC ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, मान लें कि ट्राइंगल ABC का ये जो BC साइड है, BC साइड ये ग्रेटेस्ट है, सारी साइडों में सबसे बड़ी साइड ये है, सपोज कर ले मान। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF, तो फिर बोले एक ट्राइंगल बनाए जो GEF हो, मीन इस पॉइंट के इक्वल यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और एक ऐसे करके ट्राइंगल बना दो, उसको G नाम दे दे, तो GEF एक ट्राइंगल बन जाएगा। GEF ट्राइंगल बनाने सच दैट इस तरह के पॉइंट G हो, वहां पे एंगल FEG मीन ये वाला एंगल जो बीच में अल्फाबेट आता है ना, उसको एंगल सपोज करते हैं, एंगल में एंगल FEG यानी E एंगल E कॉन्ग्रुएंट हो, बराबर हो एंगल B के, यानी जितना एंगल ये हो उतना एंगल ये हो। सही। एंगल B के एंड EG ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट हो, बराबर हो BA के, इस साइड के, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड, उससे ज्यादा आप नहीं बनाएंगे। सही। ज्वाइन D एंड G, फिर कह रहे हैं कि D और G को ज्वाइन करो, हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किए। अब जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल्स थे हमारे, एंगल D और एंगल G स्प्लिट हो जाते हैं टू एंगल्स में, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 में। ठीक है। नाउ प्रूफ करना है हमें भी, प्रूफ हेडिंग आएगी एंड देन अब प्रूफ करना है, तो यहाँ पे प्रूफ में क्या करते हैं कि एक तरफ कॉलम्स बनाते हैं स्टेटमेंट और रीजन का। स्टेटमेंट वाले कॉलम पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC करिस्पॉन्डेंस ट्राइंगल GEF के, ट्राइंगल ABC का करिस्पॉन्डेंस करा रहे हैं ट्राइंगल GEF से, नीचे वाले ट्राइंगल से। तो क्या हो रहा है कि BC जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है EF के, BC जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है EF के, इसके बराबर है। ये क्या, ये गिवन है, यहाँ पे बताया हुआ गिवन है BC बराबर है EF के, तो ये गिवन है। ठीक है। एंड एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल GEF के, एंगल B, ये एंगल B है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल GEF के, मीन इस वाले एंगल के बराबर है। ये कहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था, यहाँ पे ये रहा कि एंगल FEG बराबर एंगल B के, यही बात लिखी हुई, एंगल B बराबर एंगल GEF के, FEG एक ही बात है, बीच में ही आना चाहिए। सही।
बी ए कॉन्ग्रुएंट है जीई के, बी ए कॉन्ग्रुएंट है, बी ए ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है किसके, जीई के, जीई कहाँ है, ये रहा जी ई, इस वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ये भी कहाँ पे, ये भी कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था, कंस्ट्रक्शन में ई जी बराबर है बी ए की, सही। तो वी नो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल जी एफ के, क्यों, क्योंकि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स क्या होगा कि जब भी किसी दो ट्राइंगल की एक साइड एक एंगल और एक साइड यानी दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाए तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। इसलिए हमने बोला ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो गया ट्राइंगल जी ई एफ के, इस वाले ट्राइंगल के ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स की वजह से। नाउ वी नो दैट ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है जी एफ के, ए सी जो साइड है ए सी वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, जी एफ के, जी एफ साइड के कॉन्ग्रुएंट है। एंड एंगल ए जो है यहाँ पे ये एंगल है, एंगल है, एंगल ए जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, ये नीचे वाला एंगल जी के बराबर है। ये कैसे, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बराबर है दैट्स वाई, तो इसका एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। बट लेकिन डीएफ जो साइड है ये डीएफ बराबर है एसी के, ये जो डीएफ साइड है ये भी तो एसी के बराबर है ना, एसी के बराबर है, एसी के बराबर है। सो जी एफ, अच्छा ये कहां पे था, ये गिवन हमने पहले गिवन यहाँ पे बताया हुआ था, सही, एसी ए बराबर है एफ डी के, तो या एफ डी बोलो या डी एफ बोल दो, एक ही बात है। तो जी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया डी एफ के, जी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया बराबर हो गया डी एफ के, तो ये वाली दोनों साइडें भी बराबर हो गई क्योंकि ये इसके भी बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, सही। तो इन ट्राइंगल इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डी एफ बराबर है ए सी के, सही, और ए सी बराबर है जी एफ के, तो ए सी जी एफ के भी बराबर है, ए सी डी एफ के भी बराबर है, तो जी एफ और डी एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल डीईजी, अब हम ट्राइंगल डीईजी देख रहे हैं, डीईजी ये वाला पोर्शन डीईजी, इन ट्राइंगल डीईजी मेजरमेंट एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट एंगल 3 के, एंगल जितना 1 है उतना ही एंगल 3, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, इसीलिए जितना एंगल यहाँ पर उतना एंगल ये भी है, दोनों बराबर है। ये बोलना अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एक दूसरे के जो अपोजिट साइड्स होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है साइड, तो एंगल भी इनके कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल जी एफ डी होगा, जी एफ ई नहीं होगा, सही, जी एफ डी, इन ट्राइंगल जी एफ डी, इन ट्राइंगल जी एफ डी मेजरमेंट एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल 4 के, ये इसके बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि डी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है जी एफ के, जितनी ये साइड है उतनी ये साइड, इसलिए ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो वी नो दैट मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 बराबर हो गया मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, तो m1 प्लस m2 बराबर हो गया m3 प्लस m4 भी, सही। या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि एंगल D बराबर हो गया एंगल G के, टोटली m1 एंगल 1 एंगल 2 मिलकर एंगल D बन रहा है, इसी तरह एंगल 3 एंगल 4 बन के एंगल G बन रहा है, तो एंगल D एंगल G के बराबर हो गया, ये लिख लिया। बट मेजरमेंट एंगल G बराबर है मेजरमेंट एंगल A के, बट लेकिन एंगल G जो है वो बराबर था एंगल A के, अभी हम यहाँ बोल रहे हैं एंगल G बराबर एंगल D के, तो हमने इससे पहले कहा था कि एंगल G बराबर है एंगल A के, सही। ये हमने प्रूफ किया था ऊपर के एंगल A बराबर है एंगल G के, यहाँ पे तो हम यही बात लिख रहे हैं कि एंगल D बराबर है जी एंगल G बराबर है एंगल A के, हमने ऊपर प्रूफ किया था। तो एंगल A बराबर हो गया एंगल D के, तो फिर एंगल A जो है वो बराबर हो गया एंगल D के, क्योंकि एंगल G D के बराबर है, सही, और एंगल G A के भी बराबर है, तो G D के भी बराबर है, G A के भी बराबर है, तो A और D भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो एंगल A बराबर हो गया एंगल D के। इसको भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जब हम दो तीन चीजों को आपस में कंपेयर करके बात कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम फाइनल यहाँ पे मैं ये रब करूंगा और इसका आंसर दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस को लिखते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC का करेस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल DEF से, तो यहाँ पे ए बी जो साइड है, ए बी साइड दैट इज इक्वल टू डीई साइड, ये गिवन है, पहले ऊपर बात हो चुकी है। एंगल ए, ये जो एंगल ए है दैट इज इक्वल टू एंगल डी, दिस एंगल, ये हमने प्रूफ किया अभी ऊपर यहाँ पर कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, यहाँ पे ये प्रूफ किए, सही है। ए सी जो साइड है, ए सी दिस साइड इज इक्वल टू डी एफ साइड, ये भी गिवन है ऊपर,
तो इस वजह से क्योंकि दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के, इसको हम लिखेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पे ये थ्योरम खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया। अब इसके बाद जो लास्ट थ्योरम लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट रहा है वो है 9.1.4। इससे पहले हम दो थ्योरम, अभी एक ये थ्योरम और इससे पहले एक थ्योरम की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो देख लें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर 2024 और ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो थ्योरम अभी मैं कराऊंगा दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। So let's start. So this is theorem number 9.1.4 and this is the last theorem of this video. तो यहाँ पे क्या करना है देखें, if in the correspondence of two right angle triangles, right angle triangles की बात हो रही है। तो right angle का क्या मतलब होता है? right angle मीन ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। देखें यहाँ पे ये 90 डिग्री का है क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, स्ट्रेट। ठीक है। The hypotenuse of one side of one are congruent to the hypotenuse and the corresponding sides of the other. Mean hypotenuse के बराबर होगा, corresponding जो साइड hypotenuse की साइड वो दूसरी साइड के बराबर होगी ट्राइंगल्स के। Then the triangles are congruent, तो हमें बताना है कि ट्राइंगल congruent है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी का करेस्पॉन्डेंस करा रहे हैं ट्राइंगल डी ई एफ से, और गिवन है कि एंगल बी जो है दिस एंगल 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है एंगल ई के, इस वाले एंगल। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, ए सी जो साइड है जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है डी एफ वाली साइड के, इस वाली साइड के बराबर है। एंड बी सी साइड ये परपेंडिकुलर जो साइड है इट्स इक्वल टू ई एफ साइड, ई एफ मीन ये वाली साइड, ई एफ। अभी तक ये ट्राइंगल बनाया नहीं है, नीचे बनाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ। ठीक है। टू प्रूफ हमें ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये दोनों ट्राइंगल बराबर, हमें ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस डी ई टू पॉइंट जी, कहते हैं कि ये जो डी ई लाइन है इसको लंबा करके लेके जाओ पॉइंट जी तक, यहाँ तक पॉइंट जी तक, सच दैट इस तरह से कि ई जी, ये जो नई जो ई से लेकर के जी तक जो लाइन बनी है ई जी साइड वो बराबर हो ए बी के, मतलब जितनी ये लाइन है उतनी इस वाली लाइन को बना, इससे ज्यादा बड़ी नहीं बनाना। देन ज्वाइन एफ एन जी, फिर क्या करेंगे जो पॉइंट ये जो लाइन बनाई है इसको ये वाले ऊपर वाले एफ वाले पॉइंट से मिला दो, तो एक और ट्रायंगल यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा ई जी एफ। सही। तो प्रूफ की लाइन, देन स्टेटमेंट और रीजन करके इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें। तो मेजरमेंट एंगल डी ई एफ, कह रहे हैं कि एंगल जो डी ई एफ मीन ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, प्लस मेजरमेंट एंगल जी ई एफ, ये जो एंगल जी ई एफ है यहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल, ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये बराबर है 180 के। क्यों? बिकॉज ये 90 ये भी 90, 90 प्लस 90 180, तो ये एक फॉर्मूला हो गया 90 प्लस 90 180 के इक्वल है। इनको कहते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट्स। दो एंगल जब मिलकर 180 बनाते हैं तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा सप्लीमेंट पोस्टुलेट्स। बट मेजरमेंट एंगल डी ई एफ, कह रहे हैं कि एंगल डी ई एफ है वो 90 डिग्री के बराबर है, 90 के बराबर है, इसीलिए मेजरमेंट एंगल जी ई एफ ये भी किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। इसका यहाँ रीजन बता रहे हैं कि ये 180 है और हमें पहले बताया हुआ था कि डी ई एफ 90 के बराबर है, ये गिवन था, ये नहीं गिवन था, तो ये 90 हो रहा है, इक्वल टू इधर प्लस हो रहा है, वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 80 से माइनस होगा तो 90 निकल के आएगा, तो जी ई एफ भी 90 के बराबर है। सही। इन ट्राइंगल जी ई एफ, ट्राइंगल जी ई एफ इस वाले ट्राइंगल का करेस्पॉन्डेंस करा रहे हैं, कंपैरिजन करा रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी ये वाले से, इस वाले और इस वाले ट्राइंगल का कंपैरिजन हो रहा है, करेस्पॉन्डेंस हो रहा है। ठीक है। जीई साइड, ये जो जीई है जीई साइड ये वाली साइड बराबर है ए बी के, इस वाली साइड के बराबर है। कंस्ट्रक्शन में हमने बात करी है, एंगल जीई एफ बराबर है एंगल ए बी सी के, एंगल जीई एफ बराबर है एंगल ए बी सी के, इसके बराबर है। ईच इज राइट एंगल, बिकॉज ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री, इसीलिए ईच इज आर टी का मतलब शॉर्ट में राइट को लिखते हैं राइट एंगल। ई एफ साइड, ये जो ई एफ साइड है, ई एफ ये वाली परपेंडिकुलर, ई एफ साइड कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, इस बी सी के बराबर है, ये गिवन है, यहाँ गिवन में लिखा हुआ होगा ई एफ जो है वो, ई एफ जो है वो बी सी के बराबर है, गिवन था ये। ठीक है। तो दैट्स व्हाई ट्राइंगल जी ई एफ ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के एबीसी के, क्योंकि एक साइड एंगल और एक साइड बराबर है, यानी दो साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एफ जी जो साइड है, एफ जी ये वाली हाइपोटेन्यूस की साइड है, ये बराबर हो जाएगी ए सी साइड के, इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। एंड एंगल जी जो है, ये जो एंगल है एंगल जी, ये हो जाएगा बराबर एंगल ए के, इस वाले एंगल के। सही, अपोजिट है ना एक दूसरे के, एंगल जी एंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे।
तो यहाँ पे इसके लिखा बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल बराबर है इसी वजह से ये सारी चीजें भी बराबर है। तो एफ जी जो है वो बराबर हो गया डी एफ के। एफ जी साइड कहां चलेगी, एफ जी जो है वो बराबर हो गया डी एफ के। ये क्यों, क्योंकि ए सी बराबर है डी एफ के, ए सी बराबर है किसके, डी एफ के। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर है, तो इसी वजह से एफ जी भी बराबर हो गया डी एफ के। सही, तो एफ जी बराबर हो गया डी एफ के। इन ट्राइंगल डी एफ जी, अब ट्राइंगल डी एफ जी, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है दोबारा से। इन ट्राइंगल डी एफ जी, एंगल डी, ये वाला एंगल बराबर है एंगल जी के, इसके बराबर है। सही, ये दोनों भी बराबर होगा ना, इसलिए ये एंगल बराबर हो गया एंगल जी के। अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे, अपोजिट साइड ये एंगल दूसरे अपोजिट है तो कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल डी बराबर है एंगल ए के, एंगल डी बराबर हो गया एंगल ए के। इन ट्राइंगल ए बी सी करिस्पोंडेंस ट्राइंगल डी एफ, दोबारा से ट्राइंगल ए बी सी का करिस्पोंडेंस करा रहे हैं ट्राइंगल डी ई एफ से। तो क्या हो रहा है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल डी के, एंगल डी के बराबर है। प्रूफ किया अभी हमने ऊपर। सही है, ऐसे ही एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी ये 90 डिग्री वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के इस वाले 90 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे। एंड देन साइड ए सी जो साइड है हाइपोटेन्यूस वाली वो बराबर है डी एफ के, ये भी जो है गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है। इसी वजह से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी एफ के, ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो गया ट्राइंगल डी एफ के। इसको कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पे ये वाला थ्योरम भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे जो पहले मैंने थ्योरम कराया है, इससे पहले वाली जो वीडियो वो मैंने डिटेल में पूरा थ्योरम को सॉल्व करते हुए करा है, ऐसे लिखा नहीं समझाया, क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें टाइम भी काफी ज्यादा दिया है मैंने एक ही थ्योरम के ऊपर। तो उस थ्योरम को जरूर देखें, उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर वीडियो समझ आ गई है, थ्योरम समझ आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।